महाराज जी, राधा सुधा नीति श्लोक संख्या 72 की व्याख्या में गोपी भाव और सखी भाव में भेद बताया गया है। ये बात तो समझ में आती है कि गोपी भाव श्री इस श्लोक भी दे दो हमें, पहले उसे देखें। श्लोक है। संख्या 72। अच्छा, ये पादांबुरोहि किरण कणकाम मूर्धना निधातुम ने प्रापुर ब्रह्म शिवादेव प्रतिपतिम गोपे भावाश्रया सापी प्रेम सुतार सांबुद्धि निधि राधा विशाल धारणी भूता काल गति कर्मेण बलिना ये देवभ्यं नमः। इसमें क्या संशय है? ये बात तो समझ में आती है कि गोपी भाव श्री कृष्ण की प्राप्ति और सखी भाव और सहचरी भाव श्री प्यारी जी की प्राप्ति में पूर्णतः समर्थ है। परंतु यह भी तो सत्य है कि गोपी रास लीला और नव निकुंज नित्य विहार लीला दोनों निष्काम प्रेम सुधा रस की सीमाएं हैं और दोनों लीलाएं जुगल जोड़ी किशोर किशोरी जी के लिए ही हैं। फिर ये भेद क्यों? इसमें थोड़ा सुलझने की बात है। जब गोपी भाव होता है तो उसमें श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा होती है। गोपी अगर श्री किशोरी जी से प्रार्थना करती है, किशोरी जी की चरण वंदना करती है, तो ये कहती है, हे राधे, हे करुणामयी, आप अपने प्राणनाथ से मेरा संयोग करा दीजिए। आप अपने प्राणनाथ की कृपा दृष्टि हम पर मिलवाएंगे। आप अपने प्राणनाथ का सानिध्य प्रदान कीजिए। समझ पा रहे हैं आप? सखी जब प्रार्थना करती है तो कहती है, हे किशोरी, आपके सुख के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी गति हो, लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्याम, समझ रहे ना? तो वो श्री कृष्ण संयोग चाहते हैं किशोरी जी के चरणारविंद के प्रताप से, और सहचरी किशोरी किशोर के सुख का वर्धन करने के लिए कृपा कटाक्ष चाहती है। किशोरी जी को सुख मिलता है श्री कृष्ण श्रृंगार से, श्री कृष्ण को नाना प्रकार से दुलार करने से किशोरी जी को सुख मिलता है, इसलिए वो श्री कृष्ण रति चाह रहे हैं किशोरी जी के सुख को बढ़ाने के लिए। तद्भावोत्सवता परम भूत में तत्प्राणनाथ की रति, लेकिन मत प्राणनाथ श्री श्यामा, समझ रहे ना? और गोपी के अंदर एक लालसा है कि श्री कृष्ण चरणों को अपने वक्षा स्थल पर धारण करें, श्री कृष्ण हमसे एकांत में मिले, श्री कृष्ण के द्वारा हमें वो श्रृंगार रस प्राप्त हो। और सखी वही श्री कृष्ण जो आकांक्षा गोपी करती है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि ये जो नौ युवती है ये प्यारी जी को बहुत प्यार करती है, इसी में एक श्लोक है, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने गाल किया है। अच्छा, हाँ, निज प्राणेश्वर्या यदपि दयनीये मिति माम मुहुश्चुम्बत्या लिंगति सुरतमाध्या मदयति विचित्रां स्नेहरधिं रचयत तथा अद्भुत गतेस् तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना। अब इसमें आप स्थिति देख सकते हैं। गोपी आकांक्षा करती प्रेम वीक्षणम, भागवत कहता है। गोपी आकांक्षा करती, हाँ कुंज एक बार आपके अधरामृत का पान मिला, हे प्रभु मुझे जीवन दान दो, एक बार अधरामृत का पान और करा दो। समझना, प्रेम वीक्षणम, अधरामृत का पान, एकांत श्री कृष्ण आलिंगन की आकांक्षा। और सहचरी प्यारी जो की ये निज दासी है, ये जानकर लालजू को बड़ा सुख हुआ कि मेरी प्राण प्यारी की सेवा में इतना मगन है, आज इसको हम निहाल कर देते हैं। सखी ने नहीं चाहा, अब क्या कर रहे? बोले मुहुश्चुम्बत्या लिंगति सुरतमाध्या मदयति, आहा, अपना अधरामृत से पान कराते हैं, गाढ़ आलिंगन करते हैं। जो जो सुख आकांक्षा गोपी करती है वो अयाचक वृत्ति से श्री लालजू महाराज उस सखी को देते हैं। लेकिन बलिहारी और कह रहे, विचित्राम स्नेहरधिं रचयत तथा अद्भुत गतेस्, विचित्र विचित्र गति से वो हमें सुख पहुंचा रहे हैं, सुख पहुंचाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। कौन? भगवान शंकर के ध्यान में जिनके चरण प्रकट हो जाते हैं तो उन्मत्त हो जाते हैं। मंदीकृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार बिंदामलो प्रेमानंद ममंद बिंदु तिलका विनुमाद कंदम परम। इंद्र तिलक भगवान शिव के ध्यान में जिनके चरण प्रकट हो जाते हैं तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री चरण वाले लालजू उस सखी को अपना अधरामृत पवाते हैं, आलिंगन करते हैं और विचित्र विचित्र तरह से श्रृंगार रस केल की वर्षा कर देते हैं। लेकिन सखी क्या कहती है? तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना। महारानी श्री श्याम सुंदर के इस प्रकार श्रृंगार रस के देने पर भी मेरा मन श्याम सुंदर के श्रृंगार रस में नहीं, आपके गोरी चरणारविंद की दासता के सुख में मगन है। यह है सहचरी की निष्ठा। दूसरी बात, जब गोपी देखती है कि अमुक सखी के साथ श्री कृष्ण है तो जलन होती है अंदर एक कि हमारे श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही, और मेरी कितनी लालसा है इस अधरामृत पान की। भागवत पढ़ के आप देखिए, उसके हृदय में एक मीठी मीठी जलन होती है। श्री कृष्ण से एकांत में ले गए हैं, मुनिजन वांछित सुख प्रदान करेंगे, योगी दुर्लभ सुख है। अब चूंकि अगर देह भाव से युक्त है तो वो भावना नहीं बना पाएगा, ये स्वरूप देह स्वरूप चिदानंद भाव की बात है। अब वो गोपी के हृदय में ऐसा, और जब सहचरी देखती है कि प्रिया और लाल हंस खेल रहे हैं,
दयसीस हरिवंश प्रशंसत करि अंचल की जो जैसी हरिवंश विपिन भूतल पर संतत विचल जोरी। आह, सुंदर झूला पड़ा हुआ है चंदन की डाल पर, बड़ा सुंदर झूला, प्रियालाल झूल रहे हैं। थोड़ी पैंग बढ़ी तो अति सुकुमारी किशोरी जी डरप गई और अपने प्रीतम को हृदय से लगा लिया। जी भी सहचरी ने प्रिया प्रीतम का ये स्वरूप देखा तो हित चिंतक निज चेरिन उर आनंदन समान निरख निपट नयनन सुख तरण तोरत बलि जात। आहा, इनका तोड़ती है, अंगुलियां चिपकाती है। ये मेरे प्रभु को नजर न लग जाए, हम अपने भर नेत्र से देखते रहे, ये दोनों ऐसे ही खेलते रहे, ऐसे हम इनको आस हे विधाता, मैं अंचल पसार कर मांगती हूँ कि मेरे प्रियालाल ऐसे खेल, किसी की नजर। और आप सोचो कितना अपार प्यार है सहचरी को। हित चिंतक निज चेरिन उर आनंद समान निरख निपट नयनन सुख तरण तोरत बलि जात। ऐसे हिरण्य करो निश्वास वृंदा विपिन, वो जल नहीं रही, उसको ऐसा नहीं लग रहा कि श्री कृष्ण मुझे क्यों नहीं, मेरी तरफ क्यों नहीं, वो आशीर्वाद देती है ऐसे ही खेलते रहो हे प्रिया प्रीतम, ऐसे ही आनंदित रहो। हम अपने प्राणों को समर्पित करते हैं, बलिहार करते हैं, आठों पहर आपकी हम सेवा में रहें और हमारे नेत्र यही सुख देखते रहे कि आप दोनों रंग में लगे हैं, आप दोनों खेल रहे हैं, आप दोनों हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हमारे द्वारा रची हुई सैया पर बैठे हैं, आप हमारे को ऐसा सौभाग्य प्रदान किए कि हम आपकी स्त्री अंगों की सेवा कर, वो इसमें मगन हो रही है। तो सहचरी और गोपी में इतना अंतर है। गोपी जो प्रेम करती है वो श्री कृष्ण के लिए है और श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने के लिए, और सहचरी जो करती है वो दोनों को सुख पहुंचाने के, कहीं किंचित मात्र सुसुख वांछा नहीं, कहीं किंचित मात्र सुसुख वांछा नहीं, श्री कृष्ण के देने पर भी वो स्वीकार नहीं करती। अब ये देखो, मोक्ष सुख आदि तो श्री कृष्ण की उपासना में ही तुच्छ लगने लगते हैं। स्वयं श्री कृष्ण और वो भी निकुंज के श्री कृष्ण का वो सौंदर्य और वो बिना किसी याचना के सहचरी को देते हैं, तभी वो श्री राधे पदर से विलासे, ये महामहिमामय स्थिति सहचरी को प्राप्त होती है। वही बात कह रहे हैं इसमें 72वें श्लोक में कि जो भगवान शिवादि गोपी भाव भी धारण करके जिनकी उस चरण रज को, जो दासी भाव है, उसको नहीं प्राप्त कर सके, उन राधा को लोग में क्या जानते हैं। ये देवी मैं नमस्कार करता हूँ जिससे राधा के महान महिमा में स्वरूप कोई लोग ना जान करके साधारण भाव कर लेते हैं। इस श्लोक में महाप्रभु ने कहा